पार्टी की नाकामी आप गिना रही हैं, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई दे रहा है कभी आईटी बाबा तो कभी वहां पर कांटे वाले बाबा। देखिए वहां पर अलग अलग तरीके के लोग आए हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की है, कड़ी तपस्या की है, लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोजगार के लिए आ गए, जिन्होंने कपड़े पहन लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महाकुंभ में, कई सालों से देश के अंदर कई लोग भगवा चोला पहनकर लोगों के घरों में जाते हैं, मांगते हैं, लोग पैसे देते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा से देते हैं। तो हमारे मन में तो श्रद्धा है, अब अगला व्यक्ति मुसलमान हो, दलित हो या कोई भी हो जो भगवान में आस्था ना रखता, हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन वो कुछ गलत नहीं करनी चाहिए। वो हमारे भगवान की गलत तरीके से पूजा ना करे, कुछ गलत ना करे। अगर वो कुछ गलत नहीं करे, लोगों से मांग रहे हैं, लोग भिक्षा दे रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? उनका घर चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? क्योंकि देश में रोजगार तो है नहीं, देश में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो है नहीं, सरकारी स्कूलों के हालात है नहीं, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तो अब धर्म के नाम पर भी अगर लोग मांग के खा रहे हैं तो इससे मोदी जी को तकलीफ क्या है? मोदी जी धर्म के नाम पर राजनीति कर लें, लेकिन लोग धर्म के नाम पर मांग कर नहीं खा सकते। ये देश चल रहा है। आईटी बाबा काफी वायरल हो रहे थे, जब उनका भी लगभग कहा जा रहा है जो पोल खुल गया है, तो क्या वाकई में जो वहाँ पर बाबा है वो मतलब उस तरीके से नहीं है, धार्मिक चीजों से जुड़े हुए? देखिए अगर आपने आईआईटी बाबा को पकड़ा है, मुझे लगता है ऐसे कई बाबा वहां पर होंगे जो असली नहीं होंगे, जो अपने वेशभूषा को बदल कर, या हो सकता है कि उनकी श्रद्धा जागी हो, वो चले गए हो महाकुंभ में, तो आप किसी को वहां से क्यों भगा रहे हैं? उनकी श्रद्धा है तभी तो वो वहां पहुंचे, या उनको भिक्षा मांगनी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वहां पर रोजगार के लिए गए होंगे, नहीं तो उनकी श्रद्धा होगी। तो इससे तकलीफ क्या है? अगर कोई आ रहा है, अगर कोई महाकुंभ में स्नान करना चाह रहा है, वो किसी भी धर्म विशेष का हो, इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा महाकुंभ में। ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कुछ क्लिप्स नहीं आई है सोशल मीडिया पे। तो मोनालिसा, आईआईटी बाबा, ऐसे तमाम केसेस है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है कि देखिए हम तो यहाँ पर कोई भी किसी को रोजगार नहीं करने देंगे, हम यहाँ पर सिर्फ धार्मिक चीजों को बढ़ावा देंगे। तो मुझे लगता है वहां पर कई ऐसी दुकानें हैं जो महंगे बेच रहे हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। महंगे 10-10 हजार रुपए में एक दिन के होटल बुक हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा भारतीय जनता पार्टी को, जो करोड़ हिंदुओं को बस फ्री कर देते हैं, महाकुंभ के अंदर रहने की व्यवस्था फ्री करा देते, महाकुंभ में रहने के लिए होटल्स बुक करा देते, तो आज सड़कों पर बैठकर लोगों को सामान बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इन बाबाओं को जो है भगाने वाले कोई प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहाँ के खुद बाबा ही है। वहां पे किसकी सरकार है? मैडम वहाँ के बाबा जो है वो कह रहे हैं जो ये लोग पाखंडी है, यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको भगाया है। देखिए वहाँ के कुछ बाबा ऐसे हैं जिनको दूसरों के रोजगार से तकलीफ भी होती है। और मुझे ही बताइए कि अगर कोई वहाँ पर श्रद्धालु बैठा है जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, अगर वहाँ पर एक बेटी बेच रही है, तो इससे किसी श्रद्धालु को क्या तकलीफ हो सकती है? 100 लोग उसके आसपास होंगे, तो ये बेकार की बात है। सरकार ही नहीं चाहती थी कि मोनालिसा जैसी बेटी, बंजारन बेटी, दलित बेटी आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा। उसकी माँ बता रही है इंटरव्यू में कि वो लोग बंजारन है, गरीब है, बावजूद इसके वहां से उस बेटी को भगा दिया गया, उसका रोजगार खत्म कर दिया गया। तो सरकार रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार खत्म करने वाली है। आरोप तो ये लग रहा है ना जी, ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं महाकुंभ में आकर। देखिए माहौल कौन खराब कर रहा है? माहौल कौन खराब नहीं करता? अब योगी जी को देख लीजिए, वो भगवा पहनते हैं, पर आपको लगता है कि वो भगवा पहनने के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं? जो भी भगवा पहनता है वो पूजा अर्चना करता है, वो जो तपस्या करता है। पहले के समय में जो भगवा पहनते थे वो पहाड़ों में तपस्या कर रहे होते थे, योगी जी की तरह सत्ता की कुर्सी पर बैठ के सत्ता की मलाई नहीं खा रहे होते थे, बेटियों पर ऐसे बयान नहीं दे रहे होते थे, बेटियों के खिलाफ नहीं बोल रहे होते थे। तो योगी जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरों को धर्म के नाम का पाठ पढ़ाना चाहिए। जो भी बाबा है, चाहे ये लड़की मोनालिसा हो या फिर आईटी बाबा हो, अगर ये लोग माहौल खराब करें तो माहौल खराब करने की कोशिशों में हो सकता है जेल भी हो सकती है। देखिए माहौल तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया, जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं जिन पर कोई केस नहीं होती। लेकिन वो अलग बात है कि राहुल गांधी जी पर कुछ ना करने पर भी, दूध की बाल्टी गिरने पर भी एफआईआर दर्ज कराने लोग चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा चाहिए, ताकि महाकुंभ के अंदर उस मुद्दे को देखिए। जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक ये धर्म का मुद्दा उठेगा कि फर्जी बाबा वहां आ गया, ये मुसलमान बाबा वहां आ गया, ये बेटी ऐसी। साफ साफ बताइए, आप चाहती हैं जो भी बाबा वहां पर जाकर माहौल खराब करे उनको जेल के सलाखों में होने चाहिए? अगर बेटी माला बेच रही है तो माहौल कैसे खराब हो रहा है? बस इतना पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से कि अगर कोई बैठ कर वहां शांति से माला बेच रहा है, लोग उसे 20 की जगह 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इससे तकलीफ क्या हो सकती है? ठीक है।